गोहाना की पुरानी अनाज मंडी स्थित अग्रवाल सत्संग भवन में आज भारत विकास परिषद गोहाना शाखा द्वारा प्रधान प्रमोद गुप्ता की अध्यक्षता में निशुल्क दिव्यांग कृत्रिम अंग माप शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में दिव्यांग माप देने के लिए पहुंचे। दीप प्रज्वलित कर एवं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में मुख्य सानिध्य प्रांत प्रचार प्रमुख RSS हरियाणा राजेश गोयल व सुरेश मित्तल का रहा। गरिमामयी उपस्थिति दीपक जिंदल, योगेश गोयल, महिला संयोजिका ज्योति गोयल की रही। मुख्य अतिथि के तौर पर वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र कुमार, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर अनिल गोयल व प्रसिद्ध समाजसेवी संदीप वर्मा पहुंचे। शिविर के दौरान जगत महान न्यूज ने डॉक्टर और अन्य तकनीशियन से बात कर दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंगों के महत्व को जानने का प्रयास किया। से कटा हुआ है, ये पैर भी ऐसी कंडीशन में, किसी के दोनों पैर कटे हुए हैं, किसी का एक पैर कटा हुआ लेफ्ट राइट, तो सभी तरह के पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं और काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। ये सारा प्रचार के कारण ही होता है और कैंप लगाने का मजा तभी होता है जब हमारे पास पेशेंट ज़्यादा होते हैं। तो क्या यहाँ पे जो कृत्रिम अंग दिए जाएंगे या जो माप लिया जाएगा, तो क्या वो जो लोग आ रहे हैं उनको फ्री में दिए जाएंगे? बिल्कुल फ्री में दिए जाते हैं। ये हिसार के अंदर भारत विकास परिषद की एक ब्रांच है, विवेकानंद शाखा, उसके अंडर में दिव्यांग प्रवास स्वास्थ्य के अंदर एक NGO चलता है और वहाँ पे ही लाला देवी चंद ग्रोवर कृत्रिम अंग निर्माणशाला है जो निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रदान करती है। और किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं और अभी तक आपने कितने लोगों का माप लिया है, और क्या ये हमारे जीवन में ये जो इस तरह के लोग हैं जिनको इस तरह के अंग लगाने पड़ रहे हैं उनके जीवन में कितना मतलब ये लाभ है? अप्रोक्स अभी 40 पेशेंट्स हो गए हैं और हमारे पास अबोव एल्बो, बिलो नी, अबोव नी और कुछ बाइलेटरल पेशेंट्स भी जिनके दोनों पैर हाथ नहीं है। उसके अलावा पोलियो पेशेंट्स हैं, पैरालिसिस पेशेंट्स हैं जो अभी तक आ चुके हैं और उनका मेजरमेंट हो चुका है। और जो डेली रूटीन का वर्क है वो पेशेंट के पे भी डिपेंड करता है। एक पेशेंट के अंदर सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, हाँ मैं ये कर सकता हूँ। सो हैंड जो हम देंगे उससे पेशेंट बहुत सारी चीज़ों को होल्ड कर सकता है, लाइक वाटर बोतल हो गया, है ना जी। जी ये हैंड है और ये रहेगा BK के लिए, जिनका बिलो नहीं रहता है उनके लिए रहेगा। ये हमारा सस्पेंशन के लिए है। सो इससे वो डेली बेसिस के काम कर सकता है और ये ड्यूरेबल भी है। 3 to 5 ईयर्स अगर वो ठीक से यूज़ करते हैं तो पैर ड्यूरेबल रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। और ये हैंड रहेगा लाइक वाटर बॉटल होल्ड करना, कोई चीज़ होल्ड करना या लिखना, राइटिंग तक पेशेंट अगर प्रैक्टिस करता है, प्रॉपर अगर गाइडेंस दी जाए तो वो राइट भी कर सकता है इससे। ओके, राइट भी कर सकता है, लिख भी सकता है। यस। ओके, बाकी सारी चीजें जी। ये ग्लव्स वगैरह क्या है? जिनका रिस्ट डिसऑर्डर रहता है, रिस्ट से एम्प्यूटी रहेगी जिनकी, उसमें रहेगा कि अगर हम ये देते हैं तो लेंथ बढ़ जाएगी। कुछ पेशेंट्स का रहता है, खासकर लेडीज पेशेंट का, कि हमको कॉस्मेटिक्स पर्पज के लिए चाहिए तो अच्छा दिखना चाहिए, सो हम ये ग्लव्स देते हैं जिनमें वो नहीं लग पाएगा। भारत विकास शाखा द्वारा जो कैंप लगाया गया है, कृत्रिम अंग माप का जो शिविर लगाया गया है, उसमें हमारे साथ एक ऐसे टेक्नीशियन हैं जिनका खुद भी पैर नहीं है और वो अपने पैर का तो लाभ उठा ही रहे हैं, साथ में अन्य जो इस तरह के लोग हैं उनको किस तरीके से लाभ पहुंचा रहे हैं। आप कब से ये काम कर रहे हो और कितना लाभदायी है ये कृत्रिम अंग? सर मेरा नाम प्रदीप कुमार, मैंने अपना जीवन जो है ना 32-34 साल से ना जी इसी लाइन में गुजारा है। सर मैं डेली 3-4 पैर में डेली बनाता हूँ और इससे मेरा भी जीवन सफल है और जो मेरा पेशेंट है उनका भी ये है। आपके साथ ये हादसा कैसे हुआ था और उसके बाद आप लाला देवीचंद ग्रोवर जो ट्रस्ट है उसके साथ कैसे संपर्क में आए और अब तक कितने लोगों को लाभ पहुंचा चुके? सर मेरा तो बचपन में एक्सीडेंट हो गया था, मुझे भी ठीक से याद नहीं है, लेकिन मैंने ये पैर यहीं से बनवाया था, लाला देवीचंद वर्कशॉप से मैंने बनवाया था जी। तो आप इस ट्रस्ट से इतने खुश हुए कि यहाँ पे लोगों की सेवा करने लगे आप? सर मेरा जीवन ही बदल गया इस ट्रस्ट के अंदर, मैं सेवा में लग गया दोबारा। तो आप कितने लोगों का जीवन बदल चुके हो जिनके अंग नहीं थे? 15-16 हज़ार तो पेशेंट का काम कर चुके। 15-16 हज़ार? हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं हरियाणा रोहतक से हूँ सर। इस दौरान जगत महान न्यूज से बात करते हुए प्रांत प्रचार प्रमुख राजेश गोयल, महिला संयोजिका ज्योति गोयल ने गोहाना शाखा द्वारा लगाए गए शिविर की सराहना की और कहा कि हम दया नहीं कर्तव्य भाव से कार्य करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज में सेवा के ये सब कार्य करने वाले संगठनों के साथ कदम से कदम मिला के, कंधा से कंधा मिला के काम करता है। भारत विकास परिषद एक स्वतंत्र संस्था है और उन्होंने इस प्रकार का आयोजन किया है, वो साधुवाद के पात्र हैं। भारत विकास परिषद
इस तरह के, क्योंकि उन्होंने अपने उद्देश्यों में सेवा, सहयोग, संस्कार यानी इस प्रकार के काम वो अपना कर्तव्य समझ करके करते हैं, ना कि कोई दया कृपा के नाते करते हैं। तो समाज के सक्षम लोग और वो इकट्ठा होकर के समाज के अपने ही ऐसे वर्ग जो सक्षम नहीं है उनको सक्षम बनाने का काम करते हैं। इस दृष्टि से ये जो आज कृत्रिम अंगों का माप करके फिर बाद में इनको ये अंग दिए जाएंगे, ये एक सराहनीय कार्य भारतीय विकास परिषद के द्वारा गोहाना की इकाई के द्वारा हो रहा है। इसके लिए ये सब साधुवाद के पात्र हैं। भारत विकास परिषद एक राष्ट्रीय संगठन है और पूरे राष्ट्र स्तर पर परिषद के कार्य चलते रहते हैं। स्वस्थ, समर्थ, संस्कारित भारत का स्वप्न लेकर भारत विकास परिषद कार्य करता है और स्वस्थ भारत की दिशा में ही आज भारत विकास परिषद गोहाना शाखा द्वारा कृत्रिम अंग माप का शिविर आज लगाया गया है और इसके पश्चात आज जितने भी लोगों का माप लिया जाएगा, पुनः एक शिविर का आयोजन होगा जिसमें उनके अंग बनाकर डॉक्टर्स की टीम लाएंगी और वो उनको। भारत विकास परिषद के गोहाना शाखा अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता ने बताया कि शाखा द्वारा समय समय पर सेवा के कार्य किए जाते हैं। ये शिविर भी उसी सेवा का एक हिस्सा है। इस दौरान उन्होंने बताया कि 150 के करीब दिव्यांग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, जिनका आज माप लेने के बाद सबको 1 महीने के अंदर कृत्रिम अंग वितरित किए जाएंगे। भारत विकास परिषद द्वारा समय समय पर सेवा के कार्य किए जाते हैं, जिसमें से ये भी एक सेवा का कार्य है। हमारे पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करीब 100 के करीब रजिस्ट्रेशन हमें कल तक हो चुके थे। उसके अलावा बिना रजिस्ट्रेशन के भी आ रहे हैं दिव्यांग, करीब 150 के करीब दिव्यांग अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। तो सबका आज माप लिया जाएगा और 1 महीने के अंदर सबको अंग वितरण किए जाएंगे। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।